213 से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस। इससे पहले पिछले सेक्शंस हम कर चुके हैं। तो रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। हम पिछले दिनों मोदी सरकार ने किया कि जो पहले हम कोई भी चीज़ सत्यापित करवा रहे थे, एक एफिडेविट दे रहे थे, उस एफिडेविट को अटेस्टेशन का था, वो अटेस्ट कर रहे थे कोई अथॉरिटी, उसके बाद कर रहे थे। लेकिन फिर सरकार ने क्या कर दिया कि सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि खुद ही सत्यापित कर दो उसको और वही पूरा हो जाएगा, उसी को मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर जब आप कोई गवाही देते हो तो आप उस समय एक शपथ लेते हो कि मैं धर्म से जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। या आप कोई अपनी बात रखते हो तो उसको एफिडेविट के तौर पर कहते हो कि ये जो भी बातें मैंने कही है इसके अंदर, ये मेरी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल सही और दुरुस्त है और मैं अपने पूरे होश हवास के अंदर उसके साथ मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हम स्टेटमेंट किस लिए लेते हैं कि उसकी नॉलेज में थी ये सारी चीज़ें, ताकि हम उसको बुक कर सकें। जैसे मैंने आगे भी उदाहरण दिया था कि जैसे हुड्डा के प्लॉट्स होते हैं, हरियाणा के अंदर प्लॉट्स निकलते हैं, तो उसमें एक एफिडेविट लेते हैं कि सरकार के पास इतना टाइम नहीं है, वो एक एक आदमी का जाके वेरीफाई करेगा कि इसने प्लॉट लिया है, कोई और प्लॉट इसके नाम पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, हम उससे कहते हैं कि भाई आप ड्यूली अफर्म्ड एक अफर्मेशन के साथ एक एफिडेविट दे दो कि आपका हरियाणा में इसके अलावा कोई प्लॉट नहीं है। हम आपकी बात को सच मानते हुए और आपका ड्रॉ अलॉट कर देंगे, उसमें यदि आपको कोई प्लॉट मिलता है तो आप उसके ऑनर हो जाएंगे। लेकिन फरीदाबाद के ड्रॉ के अंदर ऐसा ही हुआ कि लोगों के प्लॉट निकल गए। बाद में वेरिफिकेशन कराई तो उस वेरिफिकेशन में ये आया कि किसी के 2 प्लॉट, किसी के 3 प्लॉट और थे। तो सरकार ने झूठी ओथ के लिए उनको बुक किया और उनके प्लॉट वो कैंसिल किए क्योंकि एग्जिस्टिंग थे। इसी तरह से सब चीज़ों में, जैसे बीपीएल का क्लेम करते हैं, ओबीसी का क्लेम करते हैं, तो उसमें इनकम का देते हैं कि मेरी इनकम सभी सोर्सों से इतनी है। तो आप कह रहे हैं यदि वो इनकम गलत पाई जाती है तो क्योंकि ये आपकी स्टेटमेंट है इसलिए आपको बुक किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जैसे आप कोई जानकारी दे रहे हो किसी फॉर्म भरने के लिए, सर्विस के फॉर्म भरने के लिए, इवन यहाँ इंश्योरेंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब इंश्योरेंस के अंदर आप जानकारी देते हो तो उसके नीचे आप साइन करते हो, आप कहते हो कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बाद में कुछ निकलता है तो यू कैन बी होल्ड लाइबल फॉर दैट। आप उस झूठी चीज़ के लिए लाइबल ठहराए जा सको, इसलिए। तो यहाँ क्या है, जब आप गवाही दे रहे हो, जब कर रहे हो तो आप मना करते हो तो एक प्रोसीजर अधूरा हो गया। तो यहाँ पर है whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state the truth when required so to bind himself by public servant legally competent to require that he shall so bind himself shall be punished with simple imprisonment, और उसको 6 महीने की सजा और 500 रुपया। अब जैसे मान लो 2 पड़ोसी हैं, उनका आपस में झगड़ा हो गया तो हम उनसे कह रहे हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि पड़ोसी के संबंध बिगड़े, हम ये भी नहीं चाहते कि आगे लड़े। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा कि भाई आप एक एफिडेविट दे दो हमें कि अब आगे इस बात को लेकर आप नहीं झगड़ोगे। अब वो एफिडेविट नहीं दे रहा तो हम उसको बुक करेंगे। और जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट है, कुछ देना होता है, वहाँ आप नहीं दे रहे हो तो उस चीज़ में क्या है, आप मना करते हो तो उसके और रास्ते हैं, तरीके और हैं। लेकिन आपको मना करने पर, गवाही के लिए यदि आप आए हुए हो और आप कहते हो मैं तो शपथ नहीं लूँगा, मैं धार्मिक नहीं हूँ, ये सवाल उठता है ना कि मैं तो धार्मिक नहीं हूँ जी, मैं तो शपथ नहीं लूँगा। उसमें होता है ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ कि जो कुछ कहूँगा धर्म से सच कहूँगा। ईश्वर को नहीं मानते तो नैतिकता के नाम पे कह दो कि मॉरलिटी के नाम पर, नैतिकता के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर मैं अपने अंतर मन से जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा नहीं कहूँगा। कुछ भी कह दो आप, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो ये किसके सामने, पब्लिक सर्वेंट के सामने। पब्लिक सर्वेंट के सामने यदि ओथ की कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑन ओथ कोई स्टेटमेंट देनी है, आप वहाँ नहीं देते, रिफ्यूज़ करते हो, तो क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पर 6 महीने की सज़ा हो सकती है और 5,000 रुपये आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
whoever being legally bound to state the truth on any subject to any public servant refuses to answer. अब इसके अंदर कई सारी बातें आती हैं. Refuses to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant in the exercise of legal power of such public servant shall be punished with simple imprisonment 6 महीने की. हर व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वो प्रशासन को मजबूत करने के लिए प्रशासन का सहयोग करे, क्योंकि शांति व्यवस्था जो बनेगी वो किसके काम आएगी? आपके आएगी. तो आपकी तो भूमिका होती है ना किसी चीज़ में अंदर. जैसे कहीं कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम के बारे में आपको रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस को, लेकिन बहुत लोग कहते हैं हमें वंगे में क्यों पढ़ना. और जैसे एक्सीडेंट हो गया तो सिर्फ मदद इसलिए नहीं करते कि पुलिस हमारा नाम करेगी, हमें गवाही पे बुलाएगी, हमें जॉब छोड़ के आना पड़ेगा, तो एक आदमी की जान यहाँ खतरे में आ जाती है. तो इसलिए या कोई क्राइम होता है, कोई घटना आपके सामने घटती है, आप इस पचड़े में नहीं पड़ना. आप क्या कहते हो? इस पचड़े में नहीं पड़ना भाई, हमें तो दूर रखो, हमें तो गवाह मत बनाओ. यदि ऐसा होता है तो वहाँ पर क्या होगा? यदि पब्लिक सर्वेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप जानते हुए उसको मना कर रहे हो तो यू कैन बी बुक्ड फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए आपको अंदर भेजा जा सकता है. अब इसका और भी है, यहाँ तो उसको फंसाने वाली बात नहीं हो रही, लेकिन कई बार ऐसी होती है वो चीज़ यदि मैं बताता हूँ तो उसके अंदर मैं भी फंसता हूँ. जैसे किसी घर के अंदर मैं चोरी करने के लिए घुसा, और जब मैं चोरी करने के लिए घुसा तो उसी समय कोई और व्यक्ति आए हुए थे मर्डर करने के लिए, और उन्होंने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया. तो अब मैं उस घर में क्यों घुसा था? सवाल तो ये भी तो उठेगा कि मैं क्या करने गया था रात को 11 बजे. या तो मैं उन्हीं के साथ था, उनके साथ नहीं था, मैं क्या करने गया था. मैं यदि इस बात का जवाब देता हूँ कि मैं चोरी करने गया था तो मैं खुद फंसता हूँ. तो इसके अंदर हम बाद में देखेंगे. यहाँ मैं सिर्फ इतना कह देता हूँ कि जो भी चीज़ आपको इम्प्लीकेट करती है वहाँ से आपको छूट मिल जाएगी. यदि कोई चीज़ पब्लिक सर्वेंट के सामने बताते हो, आप गवाह बनते हो और उसमें कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिसके बताने पर आप फंसते हो, तो आपको उससे बचा दिया जाएगा. आपके ऊपर कोई केस, कोई उस चीज़ के रिगार्डिंग दर्ज नहीं होगा. और वो किस लिए नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसे होने लगे तो फिर कोई गवाही देगा ही नहीं. तो इसलिए बाउंड तो कर सकते हैं, आपको बताना तो पड़ेगा, लेकिन उस बताने के अंदर यदि कोई चीज़ आपके ऊपर कहीं आँच आ रही है तो उससे आपको स्पेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब BNSS और ये एविडेंस और एक्ट तीनों को मिला के जब पढ़ेंगे तब. तो यहाँ आप इतना समझ लो कि यू आर लीगल बाउंड, क्योंकि हर एक व्यक्ति का दायित्व है कानून की मदद करना. ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. इसलिए यदि कोई हीनियस क्राइम होता है और आप उसकी सूचना नहीं देते हो तो ये भी एक अपराध है, ये मान लेना. ठीक है, अगला देखते हैं 215, रिफ्यूजिंग टू साइन अ स्टेटमेंट. आपने कोई स्टेटमेंट दे दी और आप उस पर साइन करने से इनकार कर रहे हो तो भी यू कैन बी बुक्ड फॉर 1 मंथ, क्योंकि उनके पास तो दूसरा रास्ता है. उनने तो 2 गवाह बना देने हैं कि ये स्टेटमेंट दी थी, इस पर साइन करने से इनकार किया, तो ये सारी चीज़ जा सकती है. और साइन करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? साइन करने से इनकार इसलिए कर रहे हैं, जो भी रीज़न हो, तो उसमें 2 गवाही बना दी और वो तो वहाँ निकल जाएंगे, लेकिन आप साइन करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस के तौर पे यूज़ करेंगे. और आपने साइन नहीं किया तो स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर, लेकिन हम पढ़ेंगे कि जो पुलिस स्टेटमेंट लेती है उसमें साइन करने की ज़रूरत नहीं होती. क्यों नहीं होती? उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि कानून, कोर्ट ये मानती है कि पुलिस दोनों तरीके से करा सकती है. आप स्वतंत्र रूप से भी पुलिस को स्टेटमेंट दे सकते हो और कई बार पुलिस दाब धौंस में भी करा लेती है, डरा धमका भी करा लेती है. तो इसलिए वो साइन किए नहीं किए इस बात से कोई अहमियत नहीं है. वो हम जब एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि उस साइन की कितनी अहमियत है, ना करने का क्या फ़र्क पड़ेगा, और उस स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वहाँ देखेंगे. तो 215 हो गया हमारा. नाउ वी मूव टू 216. तो ये क्या कह रहा है? फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन ऑथराइज्ड टू एडमिनिस्टर एन ओथ और अफर्मेशन. अब वहाँ आपने दे तो दी स्टेटमेंट, क्योंकि वो तो देनी पड़ेगी आपको.
और आपको ओथ पर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, मजबूर कर दिया, लेकिन आप क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट झूठी दे देते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर यदि आपको पता है कि स्टेटमेंट दे रहे हो, झूठी स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आपको 3 साल की सज़ा हो जाएगी और फाइन भी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है ये, हुएवर बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ, आपने ओथ ले ली, आपने शपथ ले ली, या आपने अफर्मेशन डाल दी कि मैं जो भी कह रहा हूँ मेरी जानकारी के हिसाब से सत्य और दुरुस्त है, वो कहने के बाद यदि आप झूठ बोलते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, फॉल्स, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो झूठी है, तो वहाँ सज़ा कितनी थी, ना देने की 6 महीने थी, और यहाँ झूठी देने की कितनी सज़ा है, 3 साल और फाइन भी हो सकता है। तो इसलिए ना देना बेहतर है। कोई ऐसी स्टेटमेंट हो, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वैसे वो स्टेटमेंट भी देनी ज़रूरी है। नहीं दोगे तो 6 महीने के लिए जाओगे, और दोगे और झूठ बोलोगे तो और भी ज़्यादा है, तो 6 गुना चले जाओगे आप, 3 साल के लिए आप चले जाओगे। ठीक है। 217 देखो, ये है फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजर एनदर पर्सन। अब यहाँ क्या है, वहाँ तो आपने झूठी दे दी, अपने आप को बचाने के लिए दी, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर आप झूठी गवाही दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो, नुकसान पहुँचाने के लिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए आप झूठी गवाही दे रहे हो, दूसरे को फंसाने के लिए, तो झूठा फंसाने के लिए, तो यहाँ पर और भी संगीन हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है, whoever gives to any public servant any information which he knows believes to be false, जो झूठी है, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant, उस public servant को क्या है, उस public servant को उस गवाही के जरिए वो प्रेरित कर रहा है। किस चीज़ के लिए प्रेरित करता है, टू डू और omit anything, या तो करने के लिए या ना करने के लिए, वो लीगली बाउंड है करने के लिए, वो ना करने के लिए। तो क्या कह रहा है, विच द पब्लिक सर्वेंट ऑट नॉट टू डू और ओमिट इफ ट्रू स्टेट ऑफ फैक्ट्स रिस्पेक्टिंग विच सच इंफॉर्मेशन वॉज गिवन वर नॉन बाय हिम। यदि उसको करना चाहिए और वो किस लिए नहीं कर रहा, यदि उसके पास सही जानकारी होती तो वो करता वो काम, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास गलत जानकारी दी है, इसलिए नहीं कर रहा, तो भी अपराध है। या उसको नहीं करना चाहिए और वो इसलिए कर रहा है वो काम क्योंकि आपकी जानकारी, गलत जानकारी आपने दी है, झूठी जानकारी दी है, उसके बेसिस पे कर रहा है, तो। और दूसरा क्या है, टू यूज द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट टू इंजरी, टू द इंजरी और अनॉयंस ऑफ ए पर्सन, या किसी को परेशान करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो यहाँ जो इंजरी वर्ड यूज हुआ है, इस इंजरी के वही मीनिंग हमने लगाने हैं 4। क्या हो सकता है, मेंटल टॉर्चर, मेंटल इंजरी, फिजिकल इंजरी, इंजरी टू प्रॉपर्टी एंड इंजरी टू रेपुटेशन। किसी आदमी को पुलिस पकड़ ले जाती है, इज्जत में तो नुकसान होगा ही, घर पे पुलिस आ गई, जो काम नहीं किया उस पर एलिगेशन लग गए, 4 लोगों में बदनामी हो गई, झूठा रेप केस हो, झूठा मर्डर केस हो, इस तरह के छेड़छाड़ का केस बन जाए, तो इंजरी के अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। इंजरी का मतलब है मेंटल, फिजिकल, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। तो इनमें से किसी को भी नुकसान होता है तो यहाँ एनॉयंस मतलब परेशान किया जाता है, तो शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड टू 1 ईयर, तो 1 साल तक की आपको सजा हो सकती है यदि आप ऐसा कर रहे हो, और विद फाइन जो 10,000 रुपये तक आपका फाइन एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखो। ए इन्फॉर्म्स अ मजिस्ट्रेट that Jed, a police officer subordinate to the magistrate, has been guilty of neglect of duty or misconduct, knowing such information to be false. उसको पता है कि ऐसा नहीं हुआ है, उसने नेग्लेक्ट नहीं की ड्यूटी, फिर भी कर दिया। is likely that the information will cause magistrate to dismiss Jed, और मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको डिसमिस भी कर सकता है ड्यूटी में लापरवाही के लिए, और आप ऐसी झूठी करते हो तो क्या है, you have committed the offense. A falsely inform a public servant that Jed has contributed salt in a secret place, knowing such information to be false. किसी पर आरोप लगा दिया कि उसने वो चीज और नमक वहां छुपा रखा है और वहां है नहीं। It is likely the consequence
ऑफ द इंफॉर्मेशन जेड विल बी सर्च, और जेड जहाँ उसकी जो घर है उसकी सर्च झूठ बोल दी ना उसने कि वहाँ पे कोई चीज़ छुपा रखी है उसने, और उनकी क्या है सर्च शुरू हो गई। सर्च शुरू हो गई, उस सर्च से क्या है उनको परेशानी हुई है, बदनामी हुई, सारी चीज़ें इतर बितर हुई है, तो उसने ये अपराध किया है। सी देखो, ए फॉल्सली इन्फॉर्म अ पुलिसमैन दैट ही हैज़ बीन असॉल्टेड एंड रोब्ड बाय द नेबर ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज। उसने कहा कि किसी उसने मारपीट की है और उसका छीना झपटी की है। ही डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ एनी पर्सन, उसने कोई नाम नहीं लिया किसी का भी, बट ही नोज इट टू बी लाइकली दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन पुलिस विल मेक इंक्वायरी एंड इंस्टीट्यूट सर्च इन द विलेज टू द अनायंस ऑफ द विलेजर। और उसको पता है कि यदि ये झूठी जानकारी दे देगा तो सबकी तलाश होगी, पूछताछ होगी, गांव वाले परेशान होंगे, तो उसने ये कर दिया, ऑफेंस किया है। ठीक है। अब यहाँ रेजिस्टेंस टू टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। कोई ऑक्शन के अंदर कोई कब्जा कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर प्रॉपर्टी सरकार ले रही है या कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिए प्रॉपर्टी कब्जे में लेने के, उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट पे उसमें बाधा डालता है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसके अंदर रुकावट पैदा करता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हुएवर ऑफर एंड रजिस्ट्रेशन टेकिंग द प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ एन पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट की जो लॉफुल अथॉरिटी है उसका है, तो नोइंग और हैविंग द रीजन टू बिलीव दैट ही इज सच पब्लिक सर्वेंट शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन 6 महीने। और उसको पता है कि पब्लिक सर्वेंट है और सरकारी आदेश के तहत इस प्रॉपर्टी का कब्जा लेने आ रहे हैं, उसके अंदर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो 6 महीने की सजा है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना है। 19 देखो, ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल। ऑक्शन हो रही है या किसी चीज़ की सेल, सरकारी की भी तो सेल होती है ना, जैसे हुड्डा क्या करती है, कुछ प्लॉट होते हैं उनको बाद में दुकानें होती हैं उनको ऑक्शन कर रहे हैं, उस ऑक्शन के अंदर उस सेल के अंदर रुकावट पैदा करनी, अननेसेसरी बोली लगा देनी, पैसा नहीं जमा कराना, शोर शराबा कराना, हल्ला गुल्ला करवाना, वो सब यदि इस तरह का करता है तो कितनी 1 महीने की सजा है। ठीक है। उसके बाद है इलीगल परचेज और बिड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय द अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब ये केस बहुत बढ़िया है। इसके अंदर क्या हुआ, एक कोई पर्टिकुलर नंबर था, उसकी बोली लगती है, गाड़ियों के जो नंबर होते हैं ना उसकी बोली लगती है, तो एक व्यक्ति ने पता नहीं 3 या 4 करोड़ के अंदर उस नंबर की बोली छुड़वा ली। और उसका क्या होता है, जब भी कोई ऑक्शन होती है, कोई सेल होती है, तो उसका पार्ट पेमेंट जमा कराई जाती है केवल। तो मान लो 10% है, अब 10% उसने जमा कर दी, तो इलीगल परचेज, तो 10% जमा कर दी, उसके बाद उसके पास पैसा नहीं है, उसने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया और बस उलझाए रखा उनको किसी ना किसी उसके अंदर, तो यूँ करके, ठीक, तो यूँ करके उलझाए रखा। तो अब क्या हुआ, वहाँ जो इसके अंदर उलझा रहे हैं, ये इलीगल परचेज के अंदर उलझा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, या बिड कर रहा है प्रॉपर्टी की बोली लगा रहा है, उसको पता है कि ना उसके पास व्यवस्था है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास कैपेसिटी है परचेज करने की, फिर भी तो उसको कितना है 1 मंथ 1 महीने की सज़ा हो सकती है और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो जो मैं बता रहा था, उसने क्या काम किया, उसने कोई 5-10 हज़ार दे के बोली लगा ली 5-4 करोड़ रुपए की, और फिर वो नहीं लिया उसने, वो तो उसका तो सिर्फ 5-4 हज़ार डूबा, लेकिन बोली वहाँ तक चलेगी, फिर उसकी दोबारा बोली हुई। तो सरकारी तंत्र, नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि लोगों का टाइम खराब होता है, लोग आते हैं बिड करने के लिए, एक आदमी ने उस चीज़ को, सरकारी ऑफिसर्स आते हैं, उस बोली के लिए सारी ऐड वगैरह की जाती है, इश्तिहार चिपकाए जाते हैं, अखबार में निकाला जाता है, तो सारा मैकेनिज्म जो है वो सारा एक आदमी की बदतमीजी से सब खराब हो रहा है, तो इसलिए ही इज़ लायबल टू बी पनिश्ड। तो जब आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको बिड भी नहीं करना चाहिए, करोगे तो फिर अंदर जाओगे। ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। किसी की भी कोई ड्यूटी है, जैसे मान लो एक पुलिस वाला है, उसकी ड्यूटी क्या है, ट्रैफिक को मैनेज करना, और वो उसके साथ उलझ रहे हैं, उसी के साथ पंगा कर रहे हैं, उसको ड्यूटी नहीं करने दे रहे, तो ये सारी चीज़, या वो कब्जा कार्रवाई करने आए हैं उनको नहीं करने दे रहे,
या उन्होंने कोई नाका लगा रहा है वहाँ से ज़बरदस्ती जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ भी इस तरह कर रहे हैं, उनके जो पब्लिकली इंटरेस्ट के अंदर जो उनकी ड्यूटी है उसमें बाधा डाल रहे हैं, तो क्या है 3 महीने की सज़ा और में एक्सटेंड टू 2,500 रुपीज़, 2,500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आगे ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी ये जानकारी में डाल दूं कि आप कानून की मदद करना आपका फर्ज है, इट्स योर ड्यूटी। जैसे मान लो पुलिस किसी अपराधी को लेके जा रही है, वो अपराधी निकल के भाग गया, जीप से उतर के भाग गया। अब भाग गया तो आप 2-3 दोस्त जा रहे हो, पुलिस वाले ने कहा इसको रोको, इसको पकड़ो, और आपने देखा ये तो अपना ही साथी है और आपने उसको भगा दिया, जाने दिया, और आपने पुलिस की बाधा कर दी, पुलिस को ही उलझा लिया उसमें, तो क्या होगा, ये आपने उसके काम में रोक लगाई है, आपने उसको मदद करने की बजाय क्या कर दिया, उसी को उलझा दिया। तो ऐसे यदि आप किसी की भी असिस्टेंस मांगे तो आपको देनी है। उतर के भाग गया, आप मोटरसाइकिल में जा रहे हो, पुलिस ने कहा कि मुझे उसको पकड़ने के लिए पीछा करो उसका, बैठो, आप ये नहीं कह सकते नहीं मुझे तो जाना है, वो सीरियल देखना है, मेरा टाइम हो जाएगा, या ये नहीं, आपको असिस्ट करना पड़ेगा। बहुत ही जेन्युइन रीज़न है भाई, आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, वो तो बात अलग हो जाती है। अदरवाइज़ आप यदि कोई पुलिस वाला या कोई और पब्लिक सर्वेंट आपकी मदद मांगता है तो यू हैव टू गिव दैट हेल्प। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको। whoever being bound by law, तो लॉ बाउंड करता है टू रेंडर और फर्निश असिस्टेंस टू एनी पब्लिक सर्वेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक ड्यूटी इंटेंशनली ओमिट, जानबूझकर मना कर रहा है। अब पुलिस ऐसा तो नहीं है आपको आपसे वो काम लेगी जो सुपरमैन करता है कि जाओ भाग के उसको पकड़ो। अब वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, आपका साइकिल है, तो पुलिस थोड़ी कहेगी तुम साइकिल से उसका पीछा करो, जो जायज़ होगी वही आपको कहेगी और उतनी आपको करनी भी चाहिए। तो ये कह रहे शैल बी पनिश्ड विद कितनी, 1 महीने की सजा हो जाएगी। और बी देखो, वेयर सच असिस्टेंस बी डिमांडेड फॉर हिम बाय पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट टू मेक सच डिमांड, जो डिमांड कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस लॉफुली इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने यदि इशू किया है तो, और प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या कोई अपराध को रोकने के लिए, और सप्रेसिंग अ राइट, किसी दंगे को रोकने के लिए, कोई बलवे को रोकने के लिए, तो और एप्रीहेंडिंग अ पर्सन चार्ज विद द गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, किसी को पकड़ रहा है उसमें उसको पकड़ने के लिए, हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, जो कस्टडी से भाग गया, तो ऐसे में कितनी हो जाएगी, सजा हो जाएगी 6 महीने की और 5,000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। तो पहले कम था, 1 महीने की सजा थी, यहाँ हो जाएगी 6 महीने की सजा। ठीक है। 23 देखो, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमगलेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, कुछ चीज़ों के लिए मुनादी होती है, मुनादी का मतलब है अनाउंसमेंट होती है। जैसे धारा 144 पहले लगती थी, आपने देखा है कि स्कूल के चारों तरफ 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति ना मिलें, आपके ऊपर केस बना, जैसे कर्फ्यू लगता है, कर्फ्यू में अपने घरों से बाहर ना निकलें, वो सारी चीज़ें, तो वो सब आपको आपकी नॉलेज में है, उसके बाद फिर आप उसको तोड़ते हो। या कोई क्राइम सीन है, उसको पुलिस ने इंटेक्ट कर दिया और पुलिस रोक लगाती है भाई इस क्राइम सीन पे एंटर ना करें, फिर आप उसके अंदर जा रहे हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए, या कोई ऐसी गतिविधि हो गई जिसके अंदर आपकी जान को जोखिम हो सकता है, पुलिस ने वहाँ रोक लगा दी कि वहाँ ना जाएं, खतरा हो सकता है आपकी जान को, कोई जंगली जानवर है वो आया हुआ है उस इलाके में, वो तो ना आ जाए, कोई आतंकवादी छुपे हुए हैं, कोई है, तो पुलिस अनाउंसमेंट करती है। उसके बाद भी आप वो करते हो तो क्या होगा, तो हुएवर नोइंग, जानबूझकर, पता नहीं है तो बात अलग है, लॉफुल इस तरह का जो ऑर्डर होता है उसको मानने से इनकार करता है या उसका पालन नहीं करता है, तो ए सेल इफ सच disobedience cause any obstruction, annoyance, injury, risk of obstruction, annoyance, injury to any person lawfully employed, उसको यदि होती है कोई सज़ा, उसको कोई दिक्कत हो जाती है, उसको कोई चोट पहुंच जाती है, ऐसा करने पर तो सज़ा कितनी हो जाएगी, 6 महीने की और 2,500 का जुर्माना। और बी वेयर सच, उससे
टेंड्स टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, जिससे किसी आदमी की जान खतरे में आ जाएगी, हेल्थ या सेफ्टी खतरे में आ जाएगी, किसी से दंगा हो सकता है, ये सारी चीज़ हो जाएगी, तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी? 1 साल, और जुर्माना कितना हो जाएगा? 5,000 तक। तो एक्सप्लेनेशन देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू प्रोड्यूस हार्म, उसने कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं थी, और कंटेम्पलेट हिज डिसओबीडियंस इज लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म, ये जरूरी नहीं है कि उससे हो ही जाए। इट इज सफिशिएंट दैट ही नो इन ऑर्डर विच ही डिसओबे एंड हिज डिसओबीडियंस प्रोड्यूस्ड इज लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म, उससे नुकसान हो सकता था। जैसे कोई बाड़ा है, उसके अंदर किसी घर के अंदर किसी उसको कैद कर दिया, जंगली जानवर कोई आया उसको, और उसने वो कुंडी खोल दी। अब कुंडी खोल दी, वो जानवर नहीं गया वहाँ से, बाहर नहीं गया, लेकिन नुकसान तो हो सकता था। उसको पता है कुंडी खोलने से वो जंगली जानवर है, वो बाहर आ जाएगा, तेंदुआ है, कुछ और है, और नुकसान पहुँचा देगा, तो भी ही कैन बी बुक्ड। तो जरूरी नहीं है वो चीज़ हो ही। यदि ऐसा करता है, चाहे उससे नुकसान हो चाहे ना हो, देन ऑल्सो ही इज लायबल। तो देखो, एन ऑर्डर इज प्रोमलगेटेड by public servant lawfully empowered to promulgate such order directing the religious procession shall not pass down a certain street, कि धार्मिक यात्रा नहीं निकलेगी इस गली में से। किस लिए कर रहे हैं? ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जो दुखदाई हो आगे चलकर। प्रिकॉशनरी उनको मना कर दिया, और उसके बावजूद कुछ लोग इकट्ठे होकर निकलते हैं, जिससे दंगे भड़क सकते हैं या भड़क जाते हैं, तो क्या हो गया? यहां पर ही हैज कमिटेड दैट ऑफेंस। थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट, धमकी दे रहा है। कुछ दिनों पहले एक वायरल हो रही थी, एक श्रीमान जी पुलिस वाले को धमकी दे रहे हैं, तेरा ट्रांसफ़र करा दूंगा, तेरे को तेरी औकात दिखा दूंगा, या तो जो मैं कह रहा हूँ वो मान ले, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, ये सब क्या है? थ्रेट, धमकी, कि तेरे नौकरी करनी सिखा दूंगा, ये सब। यदि कोई ऐसा करता है तो फिर क्या है? 2 साल तक की सजा है। Whoever holds out any threat of injury to any public servant, वो इंजरी किसी भी तरह की हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को, उसको, उसके बच्चों को, किसी भी तरह की। टू एनी पर्सन इन whom he believes that public servant to be interested, या उसके किसी निजी उसको, for the purpose of inducing that public servant to do any act and forbear or delay to do any act connected with the exercise of public function से संबंधित है, of such public servant, then तो कितनी हो जाएगी? 2 साल तक की सजा हो जाएगी। वो कोई काम करने जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसी अपराधी को बचाने के लिए। तूने उसको अरेस्ट किया तो तेरा क्या बनवाता हूँ, तेरा ट्रांसफ़र करा दूंगा, तेरा ये करा दूंगा, तेरा वो करा दूंगा, तो वहाँ कितनी हो जाएगी? 2 साल तक की सजा है। फिर आगे, थ्रेट टू इंजरी इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग द प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। Whoever hold out any threat or injury to any person for the purpose of inducing that person to refrain or desist from making a legal application for protection against any injury to any public servant legally empowered as such to give protection. किसी की जान को खतरा है, वो क्या करेगा? पुलिस में जाएगा, एप्लीकेशन देगा, मेरी जान को खतरा है। पुलिस फिर या तो उस पर जो भी मुनासिब होगा वो करेगी, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, या उसको कहीं ट्रांसफ़र कर देगी, या जिस आदमी से खतरा है उसको बुलाकर उससे सिक्योरिटी बॉन्ड लेगी कि तू ये नहीं करेगा, या उसको वार्न करेगी, या उसको अरेस्ट करेगी, जो भी करना है। तो यहाँ उस व्यक्ति को ही रोक रहा है, उसको, तो उस आदमी को ही वहाँ जाने से रोक रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1 साल की सज़ा हो जाएगी। उसी को डरा रहा है, पुलिस में गया तो तेरी खैर नहीं। अक्सर होता है, अपराधी यही तो करके जाते हैं। यदि तूने पुलिस को बताया तेरे बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है, पुलिस को बताया तो तेरी खैर नहीं है, तो एक अपराधी हो गया। यदि वो पुलिस में नहीं बताता और बाद में पकड़ा जाता है, पुलिस छानबीन करती है, ये बच्चा किसका है, पता लगता है उसने किडनैप किया था, तो वहाँ यदि वो कहता है भाई आपने हमें क्यों नहीं बताया, आपने शिकायत क्यों नहीं की, यदि वो कहता है कि साहब इसने कहा था तेरे बच्चे को मार दूंगा, तो यहाँ भी ये भी एक अपराध है। कौन सा? सेक्शन 225 के अंदर। एंड ही कैन बी बुक्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन बोथ। और अगला है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड
to compel or restrain exercise of lawful power. Whoever attempt to commit suicide with the intent to compel or restrain any public servant from discharging his official duty shall be punished with simple imprisonment for a time which may extend to 1 year. जो कोशिश करता है पुलिस को डराने के लिए ना, पुलिस कब्जा कार्रवाई के लिए आती है, आपने देखा होगा, कब्जा लेने के लिए आती है, तो डराने के लिए क्या करते हैं, अपने ऊपर तेल छिड़क लेते हैं कि यदि आपने कब्जा लेने की कोशिश की तो मैं अपने आप को आग लगा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं छत से कूद जाऊँगा, मैं करंट लगा लूँगा, मैं गोली मार लूँगा, मैं चाकू कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये सारी चीज़ें क्या है कि मैं अपने आप को मार लूँगा। तो पुलिस क्या होती है, पुलिस अपने ऊपर नहीं लेती चीज़ों को, तो रुक जाती है। तो ऐसा कोई कोशिश करता है तो अटेम्प्ट, कोशिश करता है, सुसाइड ही कमिट कर लेगा तो बात ही अलग हो जाएगी, फिर तो वो तो कहानी अलग हो जाएगी। लेकिन अटेम्प्ट करता है, ऐसा प्रयास करता है, डराने के लिए, दिखाने के लिए, झूठा दिखावा करता है, ये सब उसमें आ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सज़ा है, 1 साल तक की सज़ा है और फाइन है या कम्युनिटी सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस है, ठीक है। अब जो नाजायज़ कब्जे होते हैं, जब वो छुटते हैं दुख तकलीफ़ तो होती है, पुलिस जब छुड़वाती है तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आज हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास के अंदर हम झूठी गवाही पर क्या कार्रवाई हो सकती है उसको देखेंगे। तो हियर वी एंड ऑफ द क्लास। इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन द कमेंट बॉक्स।